Hello bachon, let's see this question and the question says what steps should be taken to improve production of food from animal sources in our country. So पहले हम लोग देखते हैं इसका की कंसेप्ट। इसका की कंसेप्ट है एनिमल हस्बेंड्री। की कंसेप्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हस्बेंड्री। अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? सो एनिमल हस्बेंड्री में ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। इट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ये। किसके लिए? सो ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए फॉर इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो स्टेप्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड। सो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए? स्टेप्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। क्रिया में कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो हमें फॉलोइंग स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसमें से पहला स्टेप है कि हम लोग को एक गुड क्वालिटी की ब्रीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड का क्या मतलब हुआ? सिलेक्शन ऑफ ब्रीड का क्या मतलब हुआ कि जो है गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। गुड क्वालिटी ब्रीड शुड बी यूज्ड। गुड क्वालिटी ब्रीड शुड बी यूज्ड। शुड बी यूज्ड। सो पहला तो ये हो गया कि हम लोग को ब्रीड अच्छी क्वालिटी की ब्रीड को लेना पड़ेगा। उसके बाद जो ब्रीड में और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? फिर ब्रीड होनी चाहिए रेजिस्टेंट टू डिसीज। शुड बी रेजिस्टेंस टू डिसीज। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट टू डिसीज इन रेजिस्टेंस टू डिसीज। A good quality of breed should be used। और ब्रीड रेजिस्टेंट टू डिसीज होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? शुड प्रोड्यूस शुड प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। हाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हाई क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? सो ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है, एक्सेट्रा। दिस कैन बी द प्रोडक्ट्स। तो पहला स्टेप हो गया हम लोग को अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करनी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हाउसिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हाउसिंग। हाउसिंग मतलब क्या? हाउसिंग मतलब दे शुड बी हाउस्ड वेल। दे शुड बी हाउस्ड वेल। और क्या होना चाहिए? शुड हैव एडिक्वेट वाटर। शुड हैव एडिक्वेट
adequate वाटर इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा बात करते हैं, तीसरा क्या होना चाहिए कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ फीडिंग हैबिट, ये फीड इन्हें खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फीडिंग हैबिट भी देना पड़ेगा। मतलब क्या होगा जो है प्रॉपर फूड must be given must be given with special emphasis on quality and quantity, emphasis on quality and quantity and quantity of fodder fodder ये बात हो गई फीड की। इसके बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्लीनिनेस भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सो जो क्लीनिनेस है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। क्लीनिनेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। सो जो क्लीनिनेस है वो भी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो ब्रीड्स या फिर जो है ब्रीड्स should be regularly cleaned regularly cleaned ये हो गया। उसके बाद जो है क्या है, एक आखिरी पॉइंट है और वो ये है क्लीनलीनेस के बाद कि रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए विथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और क्या एंड रेगुलर विजिट होनी चाहिए वेटनरी डॉक्टर्स की। रेगुलर विजिट ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द एनिमल सोर्स इन आवर कंट्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।